हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी का। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 से 61 श्लोका। 61वां श्लोक पढ़ेंगे हम लोग। आपके पास भगवद गीता रहेगा तो आप लोग भगवद गीता भी खोल सकते हैं, और या तो स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अगर स्क्रीन में नहीं जैसे देखना है तो आप भगवद गीता में भी देख के वो कर सकते हैं। तो मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। किसी को कोई प्रश्न है? ठीक, शेयर करता हूँ। आंचल जी ने लास्ट वीक में अच्छा प्रश्न किया था। समय कम था तो हमने थोड़ा वो किया था कि टाइम नहीं दे पाया था। प्रश्न किया था कि क्यों देवता असुर लोग को मारते हैं ना। यही प्रश्न था ना आंचल आपका? या असुर और देवताओं में क्यों लड़ाई होती है ना, ये टाइप का प्रश्न था शायद। तो कैसे होता है कि जब अधर्म होता है तब भगवान आते हैं ना। इस यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्म्य सिरजाम्य हम। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ? तो भगवान मतलब साधुओं की रक्षा करने के लिए हमेशा आते हैं, और अधर्मियों का नाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। हाँ, तो ये एक प्रमुख रीजन रीजन रहता है, और उससे भी मुख्य रीजन है कि भक्तों को यहाँ से ले जाने के लिए अपने धाम में आते हैं। जब वो आते हैं तो बल्क में बहुत सारे भक्त यहाँ से छूट जाते हैं ना, वो यहाँ से वो लेके जाते हैं उनको ऐसे। क्यों? क्योंकि वो लीला करते, वो लीला से सब लोग आकर्षित होते हैं, और फिर हम लोग भगवत धाम चले जाते हैं। तो ये मुख्य रीजन है कि भक्तों को आकर्षित करने के लिए आते हैं और वो लीला करते हैं। तो अधर्मियों का नाश करना भी एक उनका काम है। अधर्म जब बढ़ जाता है तो अधर्मियों का नाश करते हैं। हम्म, बहुत अच्छा प्रश्न किया था। तो हम लोग ने लास्ट वीक में 60वां श्लोक पढ़े थे। ये तो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। उसका खाली हम लोग मीनिंग देखेंगे और फिर अगले श्लोक में हम चलेंगे, ठीक है? हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। इंद्रियां इतनी वो रहती है ना। इंद्रिया में क्या क्या है? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा है। 5 इंद्रियां है हमारी ना। तो ये इंद्रियां बहुत प्रबल रहती है। अगर इनको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम मतलब बहुत हमको नुकसान होता है इनसे ना? अगर जीवा को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग कुछ भी डालते रहेंगे पेट में, और जिससे क्या होगा, हमको बीमारी होगा ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए ना, भगवान को अर्पित करके। कि जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो बहुत शुद्धता से उसको बनाते हैं। और ये नहीं कि हम कुछ भी खा लें बाहर का ना, क्योंकि बाहर का जो बनाते हैं वो अलग अलग चेतना से वो लोग बनाते हैं ना। उनके दिमाग में, मन में क्या चलते रहता है, कुछ अगर गंदा उनके दिमाग में चल रहा है या क्रोध में अगर वो बना रहे हैं भोजन, तो उसका गुण भी हमारे अंदर आ जाता है अगर हम उसको खाएंगे तो। अगर वो क्रोध करके खा रहे हैं तो हमारी जो क्रोध की वृत्ति है वो बढ़ेगी ना। ऐसे ही अगर वो कुछ गंदे सोच लेके बना रहा है या ईर्ष्या से या कुछ बुरी भावना से बना रहा है तो वो हमारे अंदर भी आ जाएगा, हाँ? इसीलिए हमको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। और हमको हमेशा कहा जाता है कि
ताजा खाओ। ताजा हमको खाना चाहिए। जैसे, नहीं तो एक और प्रश्न भी आया था ना बीच में कि अ, शायद एक प्रतीक प्रभु पूछे थे कि मतलब हम लोग सब भक्ति भी कर रहे हैं, हम लोग 16 माला भी कर रहे हैं और बुक भी पढ़ रहे हैं, फिर भी हम लोग क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे ना। तो ये सब भी रीजन रहता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग सात्विक आहार भी ले रहे हो ना। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और कैसे लोगों के साथ मिलजुल रहे हो। अगर हम तमोगुणी लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे और और तमोगुणी खाना खाएंगे ना, तो उससे भी क्या होगा, हमारे अंदर तमोगुण की वृद्धि होगी, और जब वृद्धि होगी तो फिर हम ठीक से ना, जो हमारी प्रगति वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए अच्छे लोगों के संग में रहना चाहिए। जो तमोगुणी आलसी और कुछ भी गंदा गुंदा खाने वाले नहीं है, वो लोग के साथ में हमको रहना चाहिए ना, जो अच्छा हमसे व्यवहार करे, अच्छी बातें करे। ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए और अच्छा भोजन करना चाहिए हमको ना। और जैसे तमोगुणी आहार क्या रहता है, जैसे जो 2 दिन का 3 दिन का बासी हो गया ना, वो भी तमोगुणी आहार है। तो उससे भी जैसे पैकेट के फूड्स रहते हैं ना, वो भी हमको नहीं खाने चाहिए ना। बच्चों की आदत रहती है कि वो खोल के चिप्स ये सब खाते रहते हैं ना, तो वो एक्चुअली क्या हो जाता है, तमोगुणी हो जाता है। बहुत दिन तक वो प्रिजर्व करके रखते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, तो वो भी हमको नहीं खाना चाहिए। इसका भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि हम आलसी बनते जाएंगे, बुद्धि ठीक से काम नहीं करेंगी, करेगी हमारी। ऐसे तो ये सब चीज़ों का भी हम लोग और डिस्कस करेंगे आगे, तो आज हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर से पढ़ते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों, वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं इसका। तानी, उन इंद्रियों को, सर्वाणी समस्त, संयम्य वश में करके, युक्त लगा हुआ, आसीत स्थित होना, मत परह मुझ में, वशे पूर्णतया वश में, ही निश्चय ही, यस्य जिसकी, इंद्रियाणि इंद्रियां, तस्य उसकी, प्रज्ञा चेतना प्रतिष्ठा स्थिर। ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग था। अभी इसका हम लोग जो श्लोक है उसका मीनिंग देखेंगे। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है ना, स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है वो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये थोड़ा वर्ड्स जैसे थोड़ा टफ लगेगा। इंद्रिय संयम ना मीन्स लाइक कंट्रोलिंग आवर सेंसेस, और इंद्रिया मीन्स व्हाट, सेंसेस ना। वी हैव 5 टाइप्स ऑफ सेंसेस। हाँ, तो ये इंद्रिय आएगा जहाँ भी, मतलब सेंसेस। क्योंकि अभी आजकल क्या हो गया कि हम लोग का इंग्लिश वर्ड ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है और हिंदी इतना नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा प्रयास करूंगा कि उसका इंग्लिश भी बताऊं, जिससे कि कभी कभी ना इंग्लिश का देखो तो समझ में आ जाता है, हिंदी का या मराठी का रहेगा तो समझ में नहीं आता है। वैसे भी होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है, मतलब जितना जरूरत है वैसा निकालता है। जैसे हम कछुआ का एग्जाम्पल देखे थे ना, आया था एक श्लोक में, 57th वाले श्लोक में, कि कछुआ क्या करता है, जहां जरूरत है उतना खाली मुंह निकालेगा, और जो भी आहार है वो खा लेगा और मुंह अंदर ले लेगा। फिर चलते वक्त पैर खाली निकालेगा और पैर से धीरे धीरे चलेगा ना। ऐसे नहीं कि उसको अगर कुछ नहीं करना तो पूरी अपनी इंद्रियां समेट के रखेगा ना, ऐसे करता हूँ। और एक खास बात है कि जो कछुआ है ना, वो अपने बच्चों का पालन कैसे करता है। जैसे बाकी के लोग, सब लोग जाके अपने छोटे बेबी टर्टल को जाके खिलाते हैं ना, लेकिन ये जो रहते हैं कछुए, ये लोग दूर बैठ के जस्ट बाय मेडिटेटिंग ना, सोच के थिंक करके अपने बच्चों को बड़ा करते हैं वो लोग। इतनी शक्ति रहती है ऐसा। तो ऐसे नहीं कि उनके, क्योंकि बच्चे होते तो बहुत सारे होते हैं उनको,
ना। और फिर वो सबको नहीं, एक एक जन को जाके खाना पीना खिला सकते, लेकिन वो क्या करता है, मेडिटेट करता है अपने बच्चों के ऊपर। और इससे उनके बच्चे बढ़ते हैं, और अपने आप वो लोग सब करने लग जाते, खाने पीना दौड़ना बिड़ना सब, उनको शक्ति मिलती है इनके मेडिटेट करने से, ना, मदर कछुए के ऐसे। ठीक है। तो चेतना मुझ में स्थिर कर देता है ना, यहाँ क्या बोल रहे हैं भगवान, अपनी चेतना को मुझ में मतलब किस में, ना कृष्ण में। कृष्ण में जो मतलब भगवान मुझ में, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ना, भगवत गीता है ये ना, भगवान के मुख से निकला हुआ गीत, उसी को क्या कहते हैं, भगवत गीता ना। भगवत मतलब भगवान, कौन, श्री कृष्ण, और उनके मुख से गीता निकला है ना, इसीलिए इसको क्या बोला गया, भगवत गीता, सॉन्ग ऑफ गॉड। अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है ना, मतलब फिक्स्ड, उसका यहाँ वहाँ नहीं जा रहा है। जैसे जो दिए की लौ निकलती है ना, अगर हवा चलती है तो ऐसे ऐसे होती है ना, लेकिन भगवान के लिए जब हम लोग करते हैं तो एकदम स्ट्रेट, जरा भी हवा हिलेगा नहीं, वो ऐसी चेतना एकदम स्थिर हो गई है, कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। यहाँ पे इसका पढ़ते हैं हम लोग तात्पर्य। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावना मृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भवित नहीं होता, तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए। गर्ववश ना, महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी, ये हमने स्टोरी पूरा पढ़ा था ना, अम्बरीश महाराज का, कैसे दुर्वासा मुनि, भगवान अपना सुदर्शन भेज देते हैं, और फिर कैसे दुर्वासा मुनि सारे देवताओं के पास जाते हैं ना, शिव जी ब्रह्मा जी सबके पास जाते हैं और बोलते हैं, मुझे बचाओ बचाओ। ऐसे तो वहां पर भक्त की महिमा का गुणगान हुआ है ना, कि भक्त कितना महान होता है ना, इसलिए भक्तों के चरणों में कभी अपराध नहीं करना चाहिए ना, कभी बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, तो उसको कोई बचा नहीं सकता है फिर, ऐसा। उसको वही भक्त बचा सकता है जिसके प्रति अपराध हुआ है। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था ना, वो कितना योगी थे, शक्तिशाली थे, कि अपने बाल ऐसे गिराया और एक राक्षस पैदा कर दिया, और पूरे इतने शिव लोग ब्रह्म लोग कहाँ कहाँ जाके भी आ गए। इतनी शक्ति किसके पास है ना, क्योंकि वो योगी थे, वो ये सब कर सकते थे। किंतु वह कृष्ण का भक्त था, और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए ना। भक्त क्या होते हैं, टॉलरेंट होते हैं ना? सहिष्णु होते हैं, सब अन्याय सब सह सकते हैं, शक्ति मिलती है, सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपने इंद्रियों को वश में कर सका, क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत 9.4.18 से 20 में हुआ है। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वंचांसि वैकुंठ गुणार्णवर्णने, करो हरेर्मन्दिरमार्जना, दिशो श्रुतिं चकार अच्युत सत्कथोदये, मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशो तभृत्य गात्रस्पर्शे अङ्गसङ्गमम्, घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे, श्रीमत्तुल्या रसानां तदार्पिते, पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे, शिरो पद अभिवन्दने, कामं च दास्य न तु काम काम्यया, यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। हम्म। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान के चरणारविंद पर स्थिर कर दिया ना, मतलब भगवान के चरणों में, अपनी वाणी भगवान के धाम। देखिए यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं अभी, ये जो भी बता रही है श्लोक से, कि कैसे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। हाँ, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जब हम सुनेंगे तो हम ऐसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है, तो इसको कृपया थोड़ा अटेंशन रहना, अटेंटिव रहना इसको सुनने के लिए। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान के चरणा रविंद पर स्थिर कर दिया, मन को कहाँ लगाया, भगवान के चरण कमलों में।
अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। भगवान का धाम कहाँ है? भगवान का धाम जहाँ जहाँ भगवान रहते हैं, जैसे हमारा पंढरपुर धाम है, वृंदावन धाम है, अयोध्या धाम है। हाँ, तो ये सब क्या है? भगवान के धाम है। तो द्वारका धाम है, जगन्नाथपुरी का धाम है। हाँ, तो ये सब धामों की चर्चा करते हैं भक्त। तो क्या लगा रहे चर्चा में? वाणी को। भगवान की कथा करने में, भगवान के धामों की चर्चा करने में वाणी का यूज कर रहे हैं। अपने कानों को कहाँ लगा रहे हैं? भगवान की लीला सुनने में। अपने हाथों को कहाँ? मंदिर साफ करने में। ना? अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में। भगवान कितने सुंदर दिख रहे हैं, भगवान को पूरा स्कैन कर रहे हैं हम। हाँ, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में। अपने शरीर को किसको? भक्त का पैर छू लो या हाथ छू लो, भक्त का हाथ लेके अपने सर पे लगा लो ना। तो उसके लिए अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में। अपनी नाक को भगवान के चरणारविंद पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में। ना? जो भगवान के चरणों में फूल चढ़ा उसको सूंघो। ना? और फिर अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में। भगवान तुलसी दल मतलब जो तुलसी की पत्र है, जो भगवान के चरणों में चढ़ा है, उसको लेके उसको जीवा जीवा पे रखना है ना। और कभी भी तुलसी के पत्र को चबाना नहीं चाहिए, उसको निगलना रहता है। ठीक है? तो उसको निगल जाने का, पानी से निगल लो या पत्ता रख लो, फिर कुछ खाते खाते उसको निगल लो, लेकिन चबाना नहीं चाहिए तुलसी को। ठीक है? अपने पाँवों को, और मतलब साइंटिफिकली भी कहते हैं कि अगर हम तुलसी चबाते हैं तो हमारे दांतों को नुकसान भी होता है। अपने पाँवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में। ना पैर को भगवान के धाम जाने के लिए लगाना चाहिए या भगवान के मंदिर में जाने के लिए लगाना चाहिए। अपने सर को भगवान को नमस्कार करने में, ना सर कैसे दंडवत करना है भगवान के आगे, जाके जमीन पे सर लगाना है। और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। ना इस तरह अगर हम अपनी पूरी इंद्रियों को हम लोग अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब क्या होगा? हम भक्त बनने के योग्य बनेंगे। ऐसे। तो इच्छाओं को क्या किया? भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। भगवान की इच्छा क्या होती है? ना जैसे हम लोग कुछ कुछ संकल्प लेते हैं ना कि आज मैं ये सेवा करूंगा, ऐसे करूंगा, इससे भगवान प्रसन्न होंगे ना। क्योंकि भगवान की इच्छा क्या है? हम आध्यात्मिक कार्य करें। ये भगवान की इच्छा है, जल्द से जल्द हम उनके धाम में पहुंचे। क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल चीज है ना, जो भगवान, हम जब भगवान से मिलेंगे तब वो हमसे आदान प्रदान करेंगे वो स्पेशल चीज का। और वो मेरे पास ही है वो चीज, आपका आपके पास ही है। इसलिए भगवान को वो आदान प्रदान लेना है आपके साथ, तो इसके लिए वो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्द भगवान के धाम में आए। और आ कब पाएंगे? जब इन सारे नियमों का हम पालन कर पाएंगे। ऐसे कर इस प्रकार इसको हम जब अगर पालन करेंगे, तब हम धीरे धीरे भक्त बनेंगे और तब हम भगवान के धाम जाने योग्य बनेंगे ना। तो जितना हम ये सब सुनने के बाद भगवान के धाम में जाने के लिए आतुर होंगे, उससे भी कई गुना ज्यादा आतुर वो है हमको वहां लेने के लिए। इसीलिए हम एक स्टेप बढ़ाएंगे, भगवान 10 स्टेप बढ़ाएंगे हमको खींचने के लिए। ऐसे, लेकिन चूंकि हमको श्रवण करना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा। जैसे अभी अमेरिका के बारे में, जैसे पता है कि अमेरिका में ये होता है वो होता है ना, तो क्या होता है कि हमारा नेचुरल आकर्षण बढ़ जाता है ना। भी हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अरे मुझे जाना है वहाँ पे ये चीजें हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं वहाँ पे, वो करूंगा, ये खेलूंगा। तो क्या होता है? क्यों? क्योंकि मैंने सुना है वहाँ के बारे में। या कोई मेरा फ्रेंड 2 महीने की छुट्टी समर में जाके आया वहाँ पे, और वो उसने आके मुझे स्टोरी बताई। तो मेरे जब मैं स्टोरी सुना वहाँ का, तो मुझे क्या होगा मन में, लाइक अरे मैं भी जाके आऊँ ना। तो ऐसे करके हमारा आकर्षण बढ़ता है। इसी प्रकार अगर हम भगवान की कथा, भगवान के बारे में सुनेंगे, तो नेचुरल हमारा आकर्षण भगवान के प्रति बढ़ेगा। हम्म? इस प्रसंग में मतपर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मतपर ये किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मतपर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्वे इंद्रिय विजय पूर्विका
स्व आत्मदृष्टि सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। मल मतलब क्या? सब बुरा विचार या निगेटिविटीज, सबको क्या करते हैं, अगर भगवान आ गए हमारे अंदर तो सब जल जाता है। जैसे हमने देखा था ना, कृष्ण है सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तार नहीं माया र अधिकार, जहाँ कृष्ण आ गए वहां उजाला हो गया ना, तो निगेटिविटी का सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से ही वश में किया जाता है। बाकी सब क्या है, बस खाली टाइम पास है ना? खाली हमको लगेगा एक महीने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी इंद्री कंट्रोल में आ रही, एक महीने के बाद वापस हम वही स्थान पे आ जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण भक्ति में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे कंट्रोल में हमेशा रहेंगी और नेचुरल हो जाएगा हमारे लिए। ऐसे नहीं कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अरे आज मैं उसको नहीं देखूंगा, आज यहाँ नहीं देखूंगा, आज ये नहीं देखूंगा, आज ये नहीं खाऊंगा, आज ये नहीं सुनूंगा, आज कंट्रोल करूंगा कंट्रोल करूंगा। ऐसे बोलने से खाली मैं 10 दिन 5 दिन ना 1 महीना तक कंट्रोल कर सकता हूँ, उसके बाद क्या ना, मेरे पास कोई बड़ा उद्देश्य ही नहीं है इन इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, तो मैं कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा। हाँ, तो हमको उद्देश्य कहाँ से मिलता है, हमको जो मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, कृष्ण भगवान से ना, जो अपनी इंद्रियों को फिर हम अच्छे से आसानी से लगा सकते हैं। हमको बाद में कुछ ऐसे प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं रह जाती, वो नेचुरल हो जाता है हमारे लिए ना। जैसे हमारे नेचुरल क्या क्या है, सवेरे उठ के हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ये सब नेचुरल है ना। प्रसाद लेते हैं, प्रसाद पाने में क्या हमको मेहनत लग रही है क्या? नहीं, हम लोग आराम से ये सब कर लेते हैं ना नेचुरली। तो वैसे ही ये जो इंद्रियों को कंट्रोल करना भी हमारे लिए नेचुरल हो जाता है। भक्ति करना क्या हो जाता है, नेचुरल हो जाता है। इसी को नेचुरल बोलते हैं। सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मारीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। ना किसी अन्य वस्तु का ध्यान धरते हैं तो क्या है, मृग मरीचिका मतलब क्या रहता है कि जब वहां पे राजस्थान या जहाँ पे बहुत मरुस्थल है, जहाँ पे बहुत रेगिस्तान है ना, तो वहां पे थोड़ा सा पानी दिखता है तो वो लगता है कि वो पानी है, लेकिन वो भगवान का जो ऊपर से सूर्य का चमक आता है उसकी वजह से थोड़ा लगता है कि वहां पे पानी है, लेकिन वहां पे जाएंगे तो वहां पे पानी नहीं दिखता है। उसी को मृग मृग मारीचिकाओं की खोज में व्यर्थ ही समय गंवाते वो बोला जाता है। हमें कृष्ण भावना भवित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। कृष्ण भावना वही मतलब क्या, कृष्ण की भावना में रहना, ऊपर जो बताया है उसी को पालन करना, और कोई ना कोई सेवा के बारे में लेके उसके बारे में चिंतन करते रहना, यही है कृष्ण भावना भावित। ठीक है? और भगवान के प्रति अनुरक्त रहना ना, ये एक्चुअल योग है ना। योग मतलब जुड़ना, किससे जुड़ना, भगवान से जुड़ना। अगर हम जा रहे हैं हम लोग बोले मैं योगा कर रहा हूँ, अब योगा में क्या कर रहे हैं, मैं योगा में बैठ के ऐसे ये कर रहा हूँ या अलग अलग चीजें कर रहा हूँ ना, तो उससे आपका कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश हो रहा है भगवान से, संबंध बन रहा है क्या, कुछ आप भगवान के बारे में कुछ याद कर रहे हो क्या? आप तो एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो ना। वो योगा कैसा हो गया ना, उसमें आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप कर रहे हो ना? तो उसका भी एक नियम है, हम चूंकि पूरा नियम फॉलो नहीं कर पाते हैं ना, हमको इतनी पूरी जानकारी नहीं रहती है। वो भी एक टाइप का योगा है, वो भी भगवान से जुड़ना ही है। जैसे हम लोग अच्छे से श्वास पे कंट्रोल पा लेते हैं, फिर धीरे से हम लोग ध्यान करने लग जाते हैं भगवान का, वो सब करने से हम योगा कर रहे हैं एक्चुअल में। हाँ, नहीं तो क्या कर रहे हैं, खाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बुरा है, वो भी करना चाहिए क्योंकि शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तभी हम भक्ति कर पाएंगे ना। नहीं तो अगर हम बीमार पड़ रहे हैं बार बार तो हमारा भगवान में ध्यान नहीं लगेगा ना। जिस दिन हम देखते कि हमको सर्दी हो गई या बुखार आ गया, उस दिन हम नहीं कर पाते इतना अच्छे से भगवान की सेवा ना। इसीलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि
हमको हमेशा भगवान के स्वस्थ रहना और थोड़ा प्राणायाम और योगा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो योग बोल रहे हैं ये क्या है? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, इनके ऊपर ध्यान लगाना। आंख बंद करके आप ध्यान लगा सकते हो, या सबसे आसान तरीका क्या है? भगवान के नाम का जप। हाँ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, या पढ़ने जा रहे हैं, या कुछ कहीं पे कुछ करने जा रहे हैं, कोई डिस्कशन करने जा रहे हैं, या कहीं पे कुछ लेक्चर देने जा रहे हैं, तो एक माला ना हरे कृष्ण महामंत्र का 108 बार इसी मंत्र को अगर उच्चारण करके करें तो काम बहुत, हमारा कंसंट्रेशन हाई रहेगा और बहुत अच्छे से होगा, हमारा मन यहाँ वहाँ भटकेगा नहीं। तो ये हमको प्रयत्न करना चाहिए ऐसा करने का। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर किसी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हम्म, या किसी का कोई कमेंट है? एक मिनट, मैं ट्राई करता हूँ अनम्यूट करने के लिए। आप लोग कर सकते हो अभी। सर मुझे एक सवाल था। हाँ, बोलिए। सर तुलसी के पत्ते खाने से क्या होता है? हाँ, तुलसी के पत्ते चबाने से उसमें से जो एक द्रव निकलता है, लिक्विड निकलता है, वो दांतों को खराब करता है, पायरिया हो जाता है दांतों में। ना? बीमारी हो जाती है दांत की, इसलिए तुलसी का पत्ता चबाना नहीं चाहिए। निगल जाने का उसको। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। एक बार हम लोग श्लोका भी वो रिसाइट कर लेते हैं। आप लोग श्लोका रिसाइट कर रहे हैं ना? थोड़ा प्लीज एक दो बार पढ़ा करिए, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। हाँ? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हाँ, कोई पढ़ना चाहेगा अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तानि तानि हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा लगा। और किसी को ट्राई करना है? मेरे ये क्लियर नहीं दिख रहा है और मैंने आज गीता नहीं निकाली है, मुझे जरा लेट हुआ है। आधा आधा दिख रहा है, नहीं तो मैं पढ़ती थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं माता जी, चलेगा। हरे क्योंकि कृष्ण। आधा ही दिख रहा है। अगर बड़ा करती हूँ तो छोटा करती हूँ तो पूरा दिखता है, लेकिन छोटा दिखता अच्छा, नहीं है। बड़ा करूँ क्या माता जी? इस बड़ा करूँ, दिख बड़ा रहा है मत अभी? करो, लेकिन नहीं बड़ा वो दिख रहा है। हाँ हाँ, अभी और थोड़ा सब सब नहीं, पूरा नहीं दिख रहा है मुझे। मतलब आधा ही अच्छा आ रहा है, संयम में के आगे ही आ रहा है, उसके पहले अभी सर्वण आया, उसके पहले आना, उसके सर अच्छा, पहले कुछ नहीं है। हाँ 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 आपका शायद हाँ स्क्रीन का वैसा रहा है। हाँ, लेकिन मतपरा के आगे नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मतपरा, आगे क्या है नहीं दिख रहा है। वशे अच्छा। ही यस्यानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, आगे का नहीं दिख हम्म, रहा है मुझे। बस इतना हाँ ही है माता जी, इतना ही है, इतना ही है। इतना ही है। आप, हाँ हाँ, ठीक है ठीक। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, हाँ थैंक यू। हाँ, हरे चाहिए कृष्णा तो हरे एक बार कृष्णा। करती हूँ। हाँ हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा, वशे यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत अच्छा पढ़ा। ठीक है, तो थैंक यू थैंक यू। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हाँ,
तो एक इसमें हरे हमने कृष्ण। सीखा कि इंद्रियों को अगर कंट्रोल में करना है तो हमको करनी क्या करना है। है कि भगवान की सेवा में लगाना इंद्रियों को। सेवा इससे में। इंद्रियां कंट्रोल में हो सकती है। बाकी हम लोग कितना भी ज्ञान ले लें ना, बहुत कुछ नॉलेज ले ले, उससे हमारा ये जो मन है या इंद्रियां है ये कंट्रोल में नहीं आएगा। इंद्रियों को कंट्रोल में करने का एक ही रास्ता है कि उसको भगवान की सेवा में लगाया जाए, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा ना। इस श्लोक से हमने ये सीखा है। ठीक है। ये चीज। तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आप प्रभु सभी का जी। ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे जय। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जन प्रणाम आप। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।